खाता नहीं है, कहती तुम घर में ज़्यादा मत रखो, कोई दिक्कत आ जाए, ये करिए हाथ जोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुंस पांडे और सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में हैं। देखिए तमाम वकील जो हैं वो 2 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें। तमाम वकील जो हैं फरीदाबाद बार एसोसिएशन के जितने भी वकील हैं वो कहीं ना कहीं 2 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वजह जानेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि लगातार किस तरह से 2 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं तमाम वकील। और बात क्या है, आखिर कैसी बात होगी, क्या बात ऐसी होगी नाराज़गी जो कि हड़ताल में बैठ गया। अगर मान लें कि फरीदाबाद के वकील अगर हड़तालों पर बैठ जाते हैं तो समझे कि फरीदाबाद का आम जनता का जो काम है कहीं ना कहीं वो भी ठप होती नज़र आती है। और ये तमाम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 12 की कोर्ट परिसर की है, तमाम जो वकील हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नज़र आ रहे हैं। वजह क्या कि 2 दिवसीय हड़ताल आखिर लगातार चल रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या पहले अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम एडवोकेट मोहित जैन है जी। बहुत सारी हड़ताल इसलिए हुए हम दो जो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे नई कोर्ट बनाई गई है मोना में, अलग से बनाई गई है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और तो ये टोटल और वकीलों की जो एकता है उसको अलग करने की कोशिश की जा रही है और वकीलों को 2 बार किया जा रहा है ताकि जो वकील है वो एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। और धीरे धीरे वकीलों को घर बैठाने की स्कीम सरकार द्वारा की जा रही है और कुछ नहीं है। बस यही है इनका मोटिव कि वकीलों को अलग कर दो एक दूसरे से ताकि ये एकजुट ना रहें और ये अपने घर बैठ जाएं। सरकार अपने अनुसार कोर्ट को चलाना चाहती है और वकीलों का काम खत्म करना चाहती है। That's it। और ये हम बिल्कुल भी कतई इसको बर्दाश्त हैं। हमारे प्रधान जी राजेश वैसला जी हैं, टीका डागर सेक्रेटरी साहब हैं और अनिश्चितकाल ये हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन बिल्कुल अनिश्चितकालीन। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या पूरे जितने काम हैं सब ठप हैं या पूरे काम कुछ चल भी रहे हैं इसमें? नहीं सर, कोई काम नहीं है। हम किसी भी क्लाइंट को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वकील को कोई भी वकील भाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। पेश नहीं हो रहे हैं, वकील पेश मतलब नहीं हो रहे। कोर्ट का जो काम है वो कहने का स्थगित कर दिया गया है बिल्कुल ही। बिल्कुल हमारी तरफ से। अच्छा, ये दो सवाल मेरे पास है। एक तो सवाल है आपकी मजबूती से जुड़ी हुई है, दूसरी जनता की मजबूती से जुड़ी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर 2 जगहों पे जहाँ पे कोर्ट अगर वहाँ बनाया जाएगा तो जो दूर दूर से लोग आते हैं उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप जो कह रहे हैं उस बात को भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरह से पूरे भारत में वकील एक कौम ऐसी होती है, हर विभाग के चाहे कोई भी चीज़ों में वो एक बड़ी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ती है, तो क्या उस लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश है या कुछ और है? सर, केवल हमें वकीलों को कमज़ोर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और जितने भी ये कह रहे हैं कि इनको फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा, जनता को तो सर नुकसान होगा। यहाँ से कोई भी बेचारा गरीब आदमी है, यहाँ पे हमारे DLSA के जो वकील साहब हैं सारे मौजूद हैं जो फ्री में उनको सुविधाएं दे रहे हैं। अगर इनको खोलनी है तो यहाँ पे काफ़ी जगह हमारी होटल की जगह पड़ी है और सामने पार्किंग की काफ़ी जगह है, उनमें एक वहाँ पे बना देंगे अलग से। यहाँ से जाएगा कोई ऑटो का खर्चा भी होगा। मोना यहाँ से करीबन 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ से हम वकील साहब कहाँ से जाएंगे और कहाँ से इतना। अब यहाँ पे हम आते हैं सब आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 किलोमीटर के अंदर सभी वकील रहते हैं। अब यहाँ से हम एक केस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और उसी टाइम पे एक केस हमारा वहाँ पे लगा हुआ है। कैसे वकील 2 जगह हैंडल भाग हो जाएगी फिर तो। और यही सबसे, चलो वकील किसी न किसी तरह जूनियर वर्ग जो हमारी जनता है, जो हमारे क्लाइंट है, वो कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। अब मान लो कोई यहाँ पे कोई क्लाइंट है, उसके 2 केस चल रहे हैं और एक ही दिन वो 2 केस लगे, वहाँ पे भी केस लग रहा है, यहाँ पे या तो उसके यहाँ पे वारंट हो जाएंगे या वहाँ पे हो जाएंगे। वहाँ केस नहीं हुआ तो सर कैसे अरेंज होगा ये सारा कुछ? व्यवस्था कुछ नहीं बताई गई कि व्यवस्था क्या? कोई व्यवस्था नहीं है सर। व्यवस्था कहाँ से करनी है? कुछ नहीं है। वकीलों को 2 पार्ट किया जा रहा है। मतलब ये सरकार के जो फैसले हैं, प्रशासनिक जो फैसले हैं, इसका कहीं ना कहीं आप विरोध करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, पूरा विरोध रहेगा। और हमारे जो माननीय प्रधान है सेक्रेटरी राजेश वैसला जी, टीका डागर जी, बहुत ही हर तरीके से वकील भाइयों के साथ। फैसला साहब 1 मिनट 1 सेकंड लूँगा टाइम। फैसला जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा कि दुखित ये है मामला कि आज वकीलों को कहीं ना कहीं हड़ताल करना पड़ रहा है और तमाम वकील फरीदाबाद बार एसोसिएशन के हड़ताल दे रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, हम भाइयों को आपस में बांटने का एक ये इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। मोहना एक अलग कोर्ट बना दी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 12 सेक्टर जिला अदालत है। वहाँ कोर्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे आमजन भी परेशान होंगे, हमारे वकील साथी परेशान होंगे। अगर इन्हें वकीलों की और आमजन की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट का प्रावधान करें, जिसके लिए हम सालों से डिमांड कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट हो, अलग बेंच हो, गुड़गांव में हो, बीच में सोनीपत में हो, पानीपत हो, कहीं भी हो। दूसरी बात, हमारे फरीदाबाद में 2 पॉस्को कोर्ट पिछले 6 महीने से आई पड़ी है, लेकिन उनको
अभी तक डेवलपमेंट चालू नहीं किया उसको चालू नहीं है। किया। हमारे यहाँ पे इतना वर्क लोड है, जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत है। यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर इनके पास नहीं है, वहाँ ले जाकर जुडिशियल ऑफिसर इन्होंने बैठा दिया। तो ये कुछ नहीं है, ढकोसलेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वकीलों की और आम जन की, उन्हें सुने और उन पर विचार करें। हमारी पूरी बार ने इसका बहिष्कार किया है और इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे। और जब तक ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम सभी भाई धरने पर। कहा यह जा रहा आज न्यूज रखा जा रहा था, आज उद्घाटन के कुछ काम शिलान्यास के कार्यभार होना था, तो क्या वो स्थगित हुआ है अभी हो गया? नहीं, वो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ हुआ है तो हम अगले बुधवार को वहाँ सारे वकील साथ ही जाकर वहाँ बंद करेंगे। बिल्कुल बंद कर। तो ये हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक जो ये गलत तुगलकी फरमान हमारे ऊपर लादा गया, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। क्या लगता है कि वकीलों की जो मजबूती है, एक कहते की एकाग्रता होती है कि एक साथ खड़े होते हैं, वो हर कौम में देखा जाता है कि वो कहीं अलग बिछड़ जाते हैं, लेकिन वकील एक ऐसी कौम है जो कि कहीं कोई भी बात होती है, वकील पे बात आती है तो पूरे इकट्ठे होकर प्रशासन से दो हाथ करने के लिए तैयार रहती है। तो क्या इसी को कमी कहीं मजबूती को हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए सर, ये फरीदाबाद बार है और फरीदाबाद बार की मिसाल रही है। फरीदाबाद बार कभी अलग नहीं थी, सारे वकील एकजुट है, एक साथ है। कहीं वकीलों में किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं, सारे एकजुट हो गए, एक बात के साथ लड़ेंगे, एक साथ बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ाई चलेगी। देख लो सामने। हाँ बिल्कुल, वो तो देख रहे 2 दिन से हमारे सारे बात भाई एक साथ डटे हुए हैं और हर तरीके से तैयार। तो ठीक है, धन्यवाद। तो ये फैसला साहब हैं और प्रधान हैं बार एसोसिएशन के, और तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर मुख्य मांग क्या है। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्या आज के एजेंडा 2 दिन से लगातार पीने के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, काम ठप है पूरा? हाँ, ये सब जो काम है ये सब हमने आम जनता के लिए ही वकीलों ने इसको मुद्दे को उठाया है। एक्चुअली क्या है कि जो हाई कोर्ट ने और हमारे सेशन जज साहब ने मोहना में एक कोर्ट लगाने का फैसला किया है बुधवार को। तो उस बुधवार की कोर्ट में कुछ ऑफेंसेस जिसमें कम सजा का प्रोविजन है, एक तो हो जाएंगे, कुछ सिविल लिटिगेशन जाएंगे जो आसपास के 10-15 गांव उन्होंने लिए हैं। तीसरा उसमें डोमेस्टिक वायलेंस करके ऐसे जो घरेलू जो मैरिज एक्ट के जो केसेस होते हैं वो जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का अकेला केस नहीं चलता है। अब आप एक बात बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो होना जाएगा क्लाइंट, और उस क्लाइंट को वहां से 3 केसों के लिए जो और मेंटेनेंस का हो गया, चाहे 498 का हो गया, चाहे वो डिवोर्स का वो फरीदाबाद आके लड़ेगा। तो उस आम आदमी के लिए कितनी बड़ी समस्या है कि उसे एक अलग वकील करना पड़ेगा मोहना के लिए और दूसरे वकील करने पड़ेगा उसको यहाँ के लिए। तो उस पर बर्डन पड़ा ना, 2 तरह की फीस देनी पड़ेगी उसको, फीस भी देनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। या तो उसके सारे HMA के केसेस वहाँ होते, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, बहुत टेक्निकल बातें हैं। हमारा ऑब्जेक्शन हम आम जनता के लिए ही खड़े हैं। आज तो उनको लग रहा है कि भाई उन गाँवों के पास में पहुंच गया। अरे भाई, उन गाँवों के पास तुम उनको मतलब ये तो पूरा जस्टिस कहाँ मिल पाएगा उनको? देखो, सारे ये सेशन कोर्ट है, सारे सीनियर एडवोकेट यहाँ होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सीनियर एडवोकेट उन केसेस के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, आम जनता को एक तरह से जो जस्टिस चाहता था वो एक अच्छा वकील मिले उसे, वो नहीं मिल पाएगा उसको। तो ये भी समझना चाहिए था सरकार को या हाई कोर्ट को, ये भी देखना चाहिए था कि क्या हम इन सारे पहलुओं पे बात करनी चाहिए थी, और जो हमारी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप खोलना चाहते हैं उसकी 12 फैसला किसकी है? फैसला कुछ नहीं है, ये एक हाई कोर्ट ने और सरकार के द्वारा हाई कोर्ट ने ये बनाया कि भाई ये हम ग्रामीण न्यायालय खोलना चाहते हैं। तो ग्रामीण न्यायालय खोलने के लिए ये भी क्षेत्र ग्रामीण ही है, हम कोई उसमें थोड़ी, फरीदाबाद के भी आसपास सारे गांव तो हैं, गांव से जुड़ा हुआ, गांव सबसे ज्यादा, हर मोहल्ले में थोड़ी ना मतलब जो है ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो मोबाइल न्यायालय खोल लेते हैं ना, गाड़ी चलती रहती है, रोज का रोज। हाई कोर्ट भी और सरकार भी समय समय पे ऐसे चीजें लाके पेश कर देती है कि भाई एविडेंस जो होगी पुलिस वालों की वो वर्चुअली होगी और ऐसे होगी, ऑनलाइन होगी। ये ऐसे जस्टिस मिलता है क्या? कल को मान लो आप ही का है, वो वहाँ पे बैठ के थाने में सारे अपने बयान दे देगा। मतलब वो चाहते हैं ऊपर से ये सारा पूरा ये सिस्टम को मतलब कोलैप्स करना चाहते हैं। जो एक जुडिशियल सिस्टम है, ये पूरे आप यूएस में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, हर कोर्ट के अंदर प्रोविजन है कि एक्यूज, उसका डिफेंस काउंसिल, ऑनरेबल कोर्ट और सारी जूरी बैठ के उसकी हियरिंग होती है, ना कि ये वर्चुअली हो सकती है। वर्चुअली में आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली। आप अगर गवाह हैं, मैं आपसे जब सवाल जवाब आंखों में आंखें डाल के करूंगा और जज के सामने करूंगा, तब सच्चाई सामने आती है। आप पीछे से नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक से पूरे जुडिशियल सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है, आपको फिजिकली आप देखो, ये आपने कभी कोई बहरा गूंगा वकील देखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर? बताओ,
बताओ भाई, वकील अगर पूरा वर्ल्ड के अंदर आप गूगल खोलो, कोई गूंगा वकील है जो बोलना ना जानता हो? वकील है? नहीं है ना। तो बोलने का ये, जब आप फिजिकली आप कोर्ट में अपीयर होगे, ऑनरेबल कोर्ट होगी, सारे लोग होंगे, तब आपको जस्टिस मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे इन चीजों को इधर उधर करने से नहीं होगी। प्रधान जी की बात कह रहे थे कि सब कुछ अलग हो रहा है, कोलैब हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की जब बात आती है तो उसको क्यों नहीं अलग किया जा रहा है? हाँ, असली मुद्दा तो यही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने दोनों स्टेट के काउंसिल, लाइक मतलब पंजाब के और हरियाणा के, इतने समय से मेरी 30 साल की प्रैक्टिस होने जा रही है। मैंने खुद देखा, तब से ये डिमांड चल रही है पूरे हरियाणा के वकीलों की और पंजाब के और चंडीगढ़ के वकीलों की, कि हमारी एक बेंच जो है वो करनाल में, सोनीपत, पानीपत, कहीं ऐसी जगह बताए जिससे कि पूरा हरियाणा उससे कवर हो जाए। उस मेन मुद्दे को तो ना तो हरियाणा सरकार कर रही है, ना पंजाब सरकार कर रही है, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट कर रही है। संज्ञान लेना चाहिए, कोई नहीं ले रहा है। मेन पे कर नहीं रहे, खामा की चीजों में लगे हुए हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सब एक जुडिशल सिस्टम का पार्ट है, सबका सम्मान करते हैं, कोर्ट का भी करते हैं, हाई कोर्ट का भी करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फेस करने पड़ते हैं, क्लाइंट को डायरेक्टली हमें फेस करना पड़ता है, वकीलों को, तो उनके सुख दुख को तो हम समझेंगे, और हम समझेंगे तो हमारी बार एसोसिएशन है वो सब समझेगी। लोक अदालत का भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहिष्कार किया? हमने बहिष्कार नहीं किया, लोक अदालत का ये बहिष्कार बिल्कुल नहीं किया, लेकिन लोक अदालत का पर्पज क्या है कि बाहर कोई चीजें एक जर्नल वे में जो कोर्ट के अंदर वो कंसीडर हो, या चलान का मामला हो, चाहे समरी ट्रायल जो केसेस हैं उनका हो, वो वहां ना करके एक तो मतलब जो है ना उनका निर्वाधरण जल्दी से हो जाए, ठीक है ना, निराकरण हो जाए, डिस्पोज ऑफ जल्दी हो जाए, कुछ मतलब केसेस कम हो जाए, ये पर्पस था, और एमिकेबली बैठ के सेटलमेंट हो जाए। अब आप एक बात बताइए, एक रोड पे खड़ा हुआ हवलदार या थानेदार 10,000 रुपए का चालान कर रहा है उसी चीज का, और वो वहां से ना करके न्यायालय में आया, न्यायालय में से भी 10,000 मानते थे जब कोर्ट में होते, लेकिन अगर आपने लोक अदालत लगाए, जब भी आप 10,000 रुपए ले तो लोक अदालत लगाने का क्या फायदा? ये हमारी कोर्ट ने, हमारे बार ने, हमारे वकीलों ने उस दिन ये ऑब्जेक्शन किया था, समझ में आ गई, समझ में आई, तो फिर मतलब लोक अदालत के मायने को खत्म किया जा रहा था, सिर्फ दिखावा हो रहा था। उसका ऑब्जेक्शन किसने किया? वकीलों ने किया ना। एक बड़ा घोटाला भी हुआ, लेकिन नहीं घोटाले की मुझे नहीं पता, पर मैं ये कह रहा हूँ वकीलों ने किया ना, हमारी बार ने किया, हमारे तो मैं वही चीज को कह रहा हूँ कि वकील तो हर वक्त जनता के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो किया तो हम तो तब भी जनता के लिए ही खड़े थे, हमारे चलान नहीं थे वो वकीलों के, मतलब हम अपने लिए नहीं खड़े थे, हम जनता के लिए खड़े थे, लेकिन जनता को इस बात का पता नहीं था। हमें उसकी स्मेल आ गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम खड़े हुए, फिर वो चीजों का सॉल्व भी हुआ। सेम आज है, आज भी हम उसी बात के लिए जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम कभी भी किसी भी केस में अपीयर होने से क्लाइंट को नहीं रोक रहे, ना कुछ और कर रहे, लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए हम शांतिपूर्ण जनता की आवाज उठा रहे हो, जनता के लिए काम ही करते हैं, शुरू से आपका काम ही पेशा ही है कि जनता की पेशा ही हमारा न्याय दिलाना, कहीं ना कहीं उनको सही मार्ग दिलाना। लेकिन मामला ये है कि आज आपकी संख्या में कहीं ना कहीं जो बढ़त है उसको कहीं बांटने की कोशिश हो रही है, क्या ऐसा लगता है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बांटने की कोशिश तो चलो ऐसा, हमारे वहाँ कोई वकील साथी पेश नहीं हुए हैं आज, कोई एक आध कोई आगे से पीछे से चला गया अलग बात है, हमारा कोई भी वकील साथी वहाँ पेश नहीं हुआ है, और ना आज हमारे यहाँ पेश हुआ है। हम सबकी यही राय है, और सबने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है कि हम दोनों उनका कोर्ट का बायकॉट करेंगे तब तक जब तक मतलब हमारी मांगे ना माने। यानी आपकी और प्रधान जी की बातों को और वकील जो है मान रहे हैं, बिल्कुल यूनानिमसली आप देखिए किसी भी कोर्ट में काम हो रहा है क्या फरीदाबाद कोर्ट में? यहाँ तो नहीं है। अब हम शांतिपूर्वक है, हम कोर्ट में काम करने आते हैं, हमारे भी परिवार है, हमारी भी फैमिली, हम यूँ थोड़ी है कि हमको खाली बैठने आते हैं, सभी के काम लगे हुए, लेकिन जहाँ जस्टिस और अनजस्टिस की बात है, बात ये नहीं है वो केसेस के अंदर कुछ भी निर्णय ले कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा वकील समुदाय ये महसूस कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी होगी, और अन्याय कहीं ना कहीं जनता के साथ हो जाएगा, क्योंकि न्याय के राह में कहीं अन्याय का राह बहुत मजबूत। अन्याय के नहीं कह रहे हम, तो अन्याय की बात नहीं है, वो तो वहाँ पे जो भी डिसीजन होंगे वो न्याय से ही होंगे, लेकिन जो ये सिस्टम बनाया है ये कहीं ना कहीं परेशानियों का सबक बन जाएगा। परेशानियां होंगी, वकीलों को भी होंगी, लिटिगेंट्स को भी, हम इसकी विरोध करते हैं। बिल्कुल, न्याय तो उस कोर्ट में भी होगा, न्याय तो होना, जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ तो न्याय होना ही होना है, लेकिन वो जो ये सिस्टम बनाया है हम उसके अगेंस्ट है कि भाई वहाँ जाने के लिए वकीलों को समय के सारे केसेस वहीं सोल्व होंगे, यहाँ भी जाएंगे। तो अगर यहाँ हमारा सुझाव भी ये है आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्टर 12 में पूरी कोर्ट है, 2-2 बिल्डिंग है हमारे पास, 2-2 बिल्डिंग है हमारे पास, सभी लोग यहाँ आते हैं, इसी की किसी भी 1-2 कोर्ट के अंदर ये कार्य किया जा सकता है। मतलब अब ये होगा जी नहीं तो हम तो वहाँ के लोगों को फायदा देना चाहते हैं, ऐसे तो
पूरे क्षेत्र में, पूरे फरीदाबाद बहुत बड़ा अलग क्षेत्र है, अलग बनता है। आपको बहुत सारे जोन बनाने पड़ेंगे ऐसे तो। मतलब घर घर न्याय होना शुरू हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। में। वो मोबाइल सेवा से जस्टिस नहीं मिलता है, वो एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उससे ही बनेगा। सर बातचीत किए, लेकिन आपका नाम हम एक बार। मेरा नाम अनिल पराशर है, एडवोकेट अनिल पराशर, मैं जिला पार्षद भी होती गाँव से। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो देखिए पार्षद ये है और प्रधान जी भी सामने है। और प्रधान जी से बातचीत हुई है, प्रधान जी ने साफ कहा कि जब तक ये फैसला सही नहीं आता है वकीलों के हित में, तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन चलेगा। और कहीं ना कहीं जनता को भी इससे परेशानी होगी, क्योंकि मानिए कि अगर आप मोहना जाते हैं अपनी कोई केस को लेकर, तो वहाँ आपको यहाँ से भागदौड़ करना पड़ेगा, आपको यहाँ चक्कर लगाना पड़ेंगे, और एक केस के लेकर दो वकीलों को आपको कहीं नहीं रखना पड़ेगा, तो उसमें कहीं आम जनता को परेशानी होगी। पहले भी लोक अदालत हुआ, जब वो समय भी वकीलों ने इन चीज़ों का मुद्दा उठाया और हड़ताल में बैठे, बहिष्कार किए, लेकिन आज भी फिर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? दो शब्द सर आप बोलिए। मैं आशीष कौशिक, एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट जिला बार फरीदाबाद से। आज हमारे बड़े भाई प्रधान श्री राजेश बैसला जी और सेक्रेटरी टीका ड्राइवर के द्वारा अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा करी गई है, जो कि मोहना जमा कोर्ट लगाई जा रही है मोहना में गाँव में, उसके विरोध में है। जिससे कि खाली वहाँ जुडिशरी के बैठने से कुछ नहीं होगा, ना तो वहाँ वकीलों की बैठने की व्यवस्था है कोई, ना ही वहाँ पे कोई टाइपिंग की सुविधा है, ना ही कोई वहाँ फोटोकॉपी की दुकानें हैं। सारी कनेक्टिविटी सारी फरीदाबाद कोर्ट की कोई भी कनेक्टिविटी वहाँ की अभी नहीं है। 30 किलोमीटर यहाँ से वो पड़ता है। इसके लिए हमारे प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब ने ये अनिश्चितकाल हड़ताल का फरमान जारी किया हुआ है, जो कि इसका दूसरा दिन है और आगे भी ये इसी तरह जारी रहेगी अगर ये फरमान हाईकोर्ट द्वारा वापस नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए हरियाणा सरकार और हाई कोर्ट के जो फरमान है, कहीं ना कहीं उससे फरीदाबाद बार एसोसिएशन के तमाम वकील हैं वो कहीं ना कहीं से नाराज़ हैं और 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक इसकी जो फैसला है इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक हड़ताल चलेगा। और वजह क्या आपको बता दें कि हड़ताल का वजह मैंने कहा मोहना में जुडिशरी का सिस्टम बैठाना, वहाँ पे कोर्ट लगाना, उस कोर्ट का कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जा रहा है। तमाम वकील हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। 2 दिन हो गया। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट और हरियाणा सरकार आखिर इस फैसले को कब वापस लेती है, क्योंकि लोक अदालत का भी बहिष्कार किया गया था। लोक अदालत में जिस तरह से समस्याएं आम जनता को हो रही थी उसको लेकर वकील सड़कों पे थे, कहीं ना कहीं वो बैठ कर अपना काम रोक देते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं दूसरे दिन भी आज कोर्ट के जितने भी काम हैं वो कहीं ना कहीं ठप किए गए हैं, काम नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर फैसला कब आता है, क्या कुछ आता है, क्या हित में आता है। ये तमाम खबरों के साथ आपके जुड़ेंगे, बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे FC24 न्यूज़।